नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक फ्रेश याचिका दायर करते हुए ये कहा है कि मेरी एप्लीकेशन पर पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और मैं माफ़ी मांगूं। इसके बाद मेरी जान को और खतरा बढ़ गया है और मुझे जान से मारने और रेप करने की धमकी दी जा रही है। तो मेरी एप्लीकेशन पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करे और पहली जो मेरी याचिका थी जिसमें यह कहा गया था कि देश में अलग अलग हिस्सों में जो मेरे खिलाफ एफआईआर कराई गई हैं उनको एक जगह क्लिप किया जाए और दिल्ली में सुनवाई हो। तो इसको लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में आज जो है सुनवाई होगी और आपको बता दूं इसमें फैसला होना है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जमशेद पारडीवाला की जो बेंच है अब इसकी सुनवाई करेगी। हमने पहले देखा था कि पहले जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस समय जो कानूनविद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे वकील और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जजों तक ने ये टिप्पणी की थी कि सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी ये बहुत गलत है। जब किसी केस में ट्रायल नहीं हुआ, अभी इस बारे में कुछ फैसला नहीं हो सकता, जब बिना ट्रायल के सुप्रीम कोर्ट में कैसे ऐसी टिप्पणी कर दी कि इसके लिए दोषी नुपुर शर्मा है। नुपुर शर्मा दोषी है कि नहीं, अभी इस केस में सुनवाई होना बाकी है, ट्रायल होना बाकी है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। इन सब में जब चार्जशीट दाखिल की जाएगी, जब न्यायपालिका अपनी कोई टिप्पणी करता तो न्याय संगत माना जाता, लेकिन उसी के पहले अचानक कोई किसी को कैसे दोषी बता सकता है। और इस मामले में आपको बताएं, इस बीच में हमने देखा है कि नुपुर शर्मा की सपोर्ट करने वालों की भी हत्याएं की जा रही हैं। और उदयपुर की घटना हो, चाहे हमने देखा अमरावती की, महाराष्ट्र की घटना हो, इसको लेकर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। और तथ्य ये सामने आए कि नुपुर शर्मा को जिसने टीवी डिबेट में भड़काने की कोशिश की और शिवलिंग के ऊपर उसने जो है उल्टी सीधी बात करी थी, उसका नाम है तस्लीम रहमानी। अब ये तस्लीम रहमानी के बारे में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो इसका एक पुराना वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये अजमेर के चिश्ती के साथ बैठा हुआ है और अजमेर के सरवर चिश्ती के साथ बैठा है तस्लीम रहमानी और इसी के साथ पीएफआई के लोग भी बैठे हुए हैं और वो चर्चा कर रहे हैं। पीएफआई को क्लीन चिट दी जा रही है। तो अब समझ में आ रहा है कि कनेक्शन क्या है। असल में टीवी डिबेट्स में ये अब ऐसा खुलासा हो रहा है कि ये टीवी डिबेट्स में पीएफआई के कहने पर कुछ लोगों को प्रवक्ता बनाकर इस तरह से वहां बहस करने के लिए जानबूझकर भेजा जाता है जिससे कि दूसरे धर्म के लोग, खासतौर पर हिंदू और खास तौर पर आरएसएस से जुड़े हुए लोग या बीजेपी के जुड़े हुए लोग, उनको प्रोवोक किया जाए, इस तरह से उनको प्रेरित किया जाए, इस तरह से उनको जो है भड़काया जाए कि वो कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दें जिसको कोट करते हुए पूरे देश में बवाल किया जाए। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को खास निर्देश दिए गए हैं। संघ पहले से ही इस मामले में बहुत सावधानी रखता ही है। आपने देखा होगा कि आरएसएस के प्रवक्ता यदा कदा कभी वो टीवी में, डिबेट में वो तो आते ही नहीं है और कभी अपनी बात रखनी होती है तो संक्षिप्त में, और प्रवक्ता कौन है लोगों को पता भी नहीं होगा देश में। तो संघ इस चीज़ों से पहले से बचता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, उसकी टिप्पणियां आएंगी क्योंकि टीवी वाले और समाचार पत्र वाले पूछेंगे कि आपकी इस पर क्या राय है। अब ऐसे में टीवी डिबेट में हमने देखा है कि कई बार गर्मा गर्म बहस हो जाती है, व्यक्तिगत हो जाता है, पार्टी की विचारधारा कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो वो है जिस पर मोदी जी चल रहे हैं, जिस पर योगी जी चल रहे हैं, जिस पर सारी सरकार चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक लाइन है, इसी एक लाइन पर भाजपा चल रही है। तो प्रवक्ता की जो गाइडलाइन उसको है वो यही है कि आप किसी भी डिबेट में जाएं, आप कुछ भी पार्टी की अगर विचारधारा कोई आपसे पूछता है तो इसका ध्यान रखा जाए कि आप ये बोलें, ऐसा बोलें जिससे सब लोग साथ रहें। किसी का इस पर यह ध्यान रखा जाए कि किसी का अपमान ना हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। ये पार्टी की लाइन है। तो प्रवक्ता पार्टी की लाइन से इधर उधर चल ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी आप मान लीजिए टीवी डिबेट में
कितना भी धैर्यशाली मैं अपने आप को कहूँ और कोई मुझे मेरे माँ बाप को गाली देने लगे, मेरे पूर्वजों को गाली देने लगे, तो मैं भूल जाऊँगा कभी कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ या मैं किस संगठन के तौर पर बैठा हूँ। व्यक्तिगत आपने मेरे ऊपर टिप्पणी की तो व्यक्तिगत उसका जवाब दे दिया। इसी तरह देवी देवताओं से लोगों का जुड़ाव है हिंदुओं का, बस हिंदू सहनशील है इसलिए वो यदा कदा इस तरह की टिप्पणियां नहीं करता जैसी नुपुर शर्मा ने अग्रेसिव होकर कर दी। इसको लेकर अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट में होगा, सुनवाई होगी, उसके बाद तय होगा गलती किसकी, गलती है या नहीं। तो ये जो आपको बता दें सरवर चिश्ती के साथ तस्लीम रहमानी का वीडियो सामने आया है, इससे एक लिंक सामने आया है और ये पुलिस की थ्योरी है कि ऐसे लोगों को भड़काया जाता है। पीएफआई की पूरी तैयारी है और ये तैयारी नुपुर शर्मा के बयान से, ये ऐसा नहीं है कि बयान से, कई साल पहले से ये चल रहा है पूरे देश में। अभी हाल ही में इसी में जब सारा कुछ जांच चल रही थी तो तार जुड़ते हुए दिखाई दिए पाकिस्तान, तार जुड़ते हुए दिखाई दिए पीएफआई, और फिर पीएफआई और ऐसे लोगों से जब तार जुड़े और उसको खंगालने की कोशिश की तो बात पता लगी कि बिहार में बाकायदा कैंप लगाया जा रहा है और ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 साल पहले से ये तैयारी चल रही है कि एक अपनी सेना बनाई जाए। उनको जो है जिस तरह से सिखाया जा रहा है कि उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके लिए केरल से लोग भेजे जा रहे हैं, वहाँ दंगा फसाद करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये कोई नुपुर शर्मा के बयान से उपजा हुआ समस्या है और ये उपद्रव है, ऐसा नहीं है। तो लोग यही कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने अब बयान दिया, ये मंदिर का विवाद अब हुआ है जो ज्ञानवापी का हुआ है। इसके पहले राम जन्मभूमि को लेकर देखिए कि इसी देश के यहाँ जाने माने वकील हैं कांग्रेस के, उन्होंने तो यही कह दिया कि राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब आप मुझे मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के बारे में कोई ये कहे तुम्हारे तो पिताजी का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम्हारे दादाजी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो मैं कहाँ से पैदा हो गया, मैं कहीं आसमान से टपका हूँ? सवाल ये है। लेकिन लोगों ने कहा और इस पर आक्रोश हिंदू समाज हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अब उसका आक्रोश का क्या तरीका है? तो लोकतंत्र में तरीका है कि कांग्रेस आज शून्य पर है, बाहर हो गई। जो इस तरह की बात करेगा, देश में अपना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को बाहर करिए। लेकिन जिनकी योजना दंगा कराने की हो, जिनकी योजना इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की चल रही हो, वो अपनी योजना पे काम कर रहे हैं। वो लोगों को कैसे संगठित रखना, तो वो भड़काएंगे, वो कहेंगे देखो ये आरएसएस के लोग, ये बीजेपी के लोग, ये देखिए कैसे हमारे धर्म पे हमला कर रहे हैं। अब आप देखिए किस तरह की बातें होती हैं इस देश में कि उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। अब योगी जी ने कानून बना दिया कि जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने भूमि पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, उसको बुलडोजर चलाकर हम बिल्डिंग को तोड़ेंगे और ज़मीन मुक्त कराएंगे। जो माफिया होंगे उनकी अब संपत्ति को अवैध घोषित करेंगे और क्योंकि उसने अवैध तरीके से कमाई है तो उस पर बुलडोजर चल रहा है। तो योगी जी को यह कहकर बदनाम किया गया ओवैसी जैसे नेताओं द्वारा कि ये बुलडोजर तो धर्म देखकर चल रहा है। तो इससे क्या होगा? ओवैसी एक मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के लीडर हैं। अगर वो टीवी डिबेट में या खुलेआम भाषणों में वो ये बात कहेंगे तो लाखों जो उनके फॉलोवर हैं वो तो कहेंगे भाई ओवैसी जी बोल रहे हैं तो सच ही होगा, तो भाई योगी जी तो बहुत खराब है। और योगी मतलब बीजेपी। तो पूरी बीजेपी पर एक ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है, और ऐसा है नहीं। क्योंकि हिंदुओं से पूछिए तो वो कहेंगे कि हमारे हक में से आप मुसलमानों को क्यों दे रहे हो, क्योंकि भाई वो योजना है बीजेपी की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जो मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी कुछ दिन पहले गिनवाया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री होते हुए कितने लाखों मकान मुस्लिमों को मिले, गैस की योजना मिली, बीमा मिला। जो सबको मिल रहा है वो इस देश में मुसलमानों को भी बराबर मिल रहा है, बिना भेदभाव मिल रहा है। महीने का 2 बार राशन अगर हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी मिला है। यही बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही कि ये जो बीजेपी है, जिसको कट्टर हिंदूवादी पार्टी बताकर हम जन्म हमारा बीत गया, हम इसे बदनाम कर कर सत्ता से दूर रखते रहे, ये तो अब सत्ता में आ गई। और ऐसी सत्ता में आई कि देश में जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब जगह ये जीतती जा रही है। तो लोगों को दर्द हुआ और इस मामले में योजनाबद्ध तरीके से उकसाऊपूर्ण बयानबाजी करवाई जा रही है और करी जा रही है। तो नुपुर शर्मा भी
इसी का एक शिकार हो गई है। और अब नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट में उसको क्या राहत मिलती है, ये देखने लायक बात होगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से ये तो तय है कि ये सुनवाई एक जगह होगी, तो उसकी जान की रक्षा भी होगी और ये न्याय संगत भी होगा, क्योंकि पहले भी कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है कि देश के अलग अलग हिस्सों में यदि एक ही धाराओं में एक ही अपराध के लिए एफआईआर की गई हैं अलग अलग, तो उसको एक जगह किया जाता है। तो एफआईआर रद्द होने की एप्लीकेशन नहीं है, एफआईआर एक जगह करने की बात है। और इसमें एक महिला है, उसको तो वैसे भी ध्यान रखना ही चाहिए। तो अब देखना होगा इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ षड्यंत्रकारियों की पोल पट्टी अब खुली है और अब इसमें ये देखना है कि नुपुर शर्मा को आगे इस मामले में क्या राहत मिलती है या उनको किसी की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में जेल होती है। इस मामले में जब सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो तब पता चलेगा कि आखिरकार गलती किसकी है। वंदे मातरम।